हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी हो या सीपीओ सब इंस्पेक्टर या जो भी हमारा फोर्सेस का सेपरेट रिक्रूटमेंट होता है, मेडिकल बहुत बड़ा उसमें इशू बन जाता है। और कई बार मेडिकल की वजह से देखिए किस तरीके से वर्दी का सपना टूट जाता है। एक नॉर्मल सा पॉइंट स्क्विंट और गायनेकोमेस्टिया बायलेटरल, इनको 2 पॉइंट इनको मिला था, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में अनफिट कर दिया। अब जब री मेडिकल होता है, और ये भी आपको जानकारी दे दें कि री मेडिकल का जो नई मेडिकल गाइडलाइन है उसके तहत वेरी नेक्स्ट डे ही री मेडिकल होता है। अब उसमें री मेडिकल में देखिए इनको क्या होता है कि पहले सिर्फ स्क्विंट का पॉइंट था और गायनेकोमेस्टिया यानी कि सर्जन का पॉइंट है, और दूसरा आंख का पॉइंट है। बी कैटेगरी के पॉइंट हैं। जब रिव्यू मेडिकल में जाते हैं वहाँ पर इनका आईसाइट फिर से चेक होगा, और रिव्यू मेडिकल में आईसाइट चेक हो गया तो उसमें डिस्टेंट विजन जो है वो 6/9 राइट आई और 6/9 लेफ्ट आई। 6/9 राइट आई जो है, क्योंकि यदि कैंडिडेट मास्टर हैंड राइट हैंड है तो राइट आई जो है वो 6/6 होना चाहिए, क्योंकि हथियार का इस्तेमाल जो है वो राइट हैंड से होगा। तो निशाना लगाने के लिए बाईं आंख बंद करके दाईं आंख से देखना होगा। और गायनेकोमेस्टिया जो नहीं था, रिव्यू मेडिकल बोर्ड ने जो ओपिनियन दिया उसमें गायनेकोमेस्टिया नहीं है। और स्क्विंट जो है उसमें देखिए स्क्विंट में इनको अनफिट कर दिया गया। कलर विजन जो है वो इनका नॉर्मल था, और जो 6/9 का जो है इसमें परेशानी आ गई। स्क्विंट में ये देखिए, ये जो 15 डिग्री दिया है ये स्क्विंट का है, कि जो मेजरमेंट होता है स्क्विंट का वो सब स्पेशलिस्ट का ओपिनियन। और फाइनल रिपोर्ट क्या आती है? फाइनल रिपोर्ट आती है अनफिट ड्यू टू, क्या रीज़न था? मुजफ्फरपुर सीआरपीएफ का ये री मेडिकल है 3 अक्टूबर 2022 का। डिस्टेंट विजन देखिए, डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन राइट आई 6/9। अब 6/9 जो है उसका इलाज क्या है? उसका 6/9 और 6/6 में बहुत कम डिफरेंस है। कई बार क्या होता है कि 2-3 लेटर्स में आप गलती कर जाते हैं, उसी में परेशानी हो जाती है। या पहली बार मेडिकल में जाते हैं, अब इनके साथ भी यही हुआ था। पहली बार मेडिकल में गए थे, बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी कि मेरा स्क्विंट भी हो सकता है। स्क्विंट का ट्रीटमेंट समय रहते करवाया जा सकता था, और इसको तो नेचुरल तरीके से भी इम्प्रूव किया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार का सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी। और 6/12 होता है या 18 होता है, वो लोग भी समय रहते लेज़र ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। और अभी तो लेज़र ट्रीटमेंट इस तरीके का भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है सॉरी, कि आप मॉर्निंग में लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इवनिंग तक आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। 6/6 की लाइन आप पढ़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से जानकारी के अभाव में वर्दी का सपना टूट गया, सारी मेहनत बेकार हो गई। ऐसा किसी दूसरे साथी के साथ ना हो, तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि समय रहते अपना मेडिकल चेकअप करवाया जाए। प्री मेडिकल चेकअप ही इस चीज़ का एकमात्र समाधान है। अब इस बार तो देखिए नई भर्ती की तैयारी फिर से कर रहे हैं। इस बार ये निश्चित रूप से फिट हो जाएंगे, क्योंकि इनको पता चल गया है कि क्या पॉइंट है। गायनेकोमेस्टिया इनको नहीं था, लेकिन एक्चुअली फैटी चेस्ट था, तो उसको भी ये अपना एक्सरसाइज करके जो फैट है वो रिमूव कर लेते हैं, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पहले से इनका जो पॉइंट बना उसका, लेकिन जो 1 साल का जो नुकसान हो गया, और अब नई भर्ती में फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, सारा काम फिर से करना पड़ेगा। तो इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप समय रहते करवाया जाए। प्री मेडिकल चेकअप से बहुत सारे नए पॉइंट आपको जानने को मिलते हैं, और एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कैंडिडेट का बढ़ जाता है। जिस तरीके से आपका मेडिकल होता है, चाहे वो रेलवे का मेडिकल हो, चाहे फोर्सेस का मेडिकल हो, कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नए नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सकें। जय हिंद।